मैं अकेली थी, अकेली हूँ और अकेली ही रह गई। मेरी ज़िंदगी में ना कभी कोई दोस्त था, कोई ना कोई फ्रेंड थी, ना सहेली थी, ना कोई अड़ोस में, ना पड़ोस में, ना कोई, ना किसी के घर जाती ना आती। कोई नहीं है ऐसा कि जिसको मैं ये कह सकूँ मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, किसी को अपने मन की बात कह सकूँ। कोई नहीं है। महादेव हैं जिनको मैं बोल देती थी कि महादेव ये हो रहा है, ये हो रहा है। पर महादेव से बात करती हूँ जब रोती हूँ उनके सामने बैठ के, तो उसका भी नाटक बताते हैं, मजाक बनाते हैं कि महादेव को लेके बैठ के। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मैं ये बोल सकूँ कि भी मेरी जिम्मेवारी ले लो, मुझे अपने साथ रख लो, कि मैं टूट गई हूँ अंदर से, मर रही हूँ मैं अंदर से, तकलीफ हो रही है। कोई नहीं है ऐसा जिंदगी में, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है जिसको बोलूँ कि अकेली हो गई हूँ, टूट गई हूँ, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। हार गई हूँ खुद से, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही। कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, कुछ नहीं है। पूरा दिन अकेले, अपनी जिंदगी में अकेलापन ही काटा है शुरू से लेकर आज तक। गाली मार, उल्टा सुल्टा। महादेव क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ऐसा क्या पाप कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। हंसने का मन कर रहा है पर आँख से आंसू निकल रहे हैं। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आज पड़ा, ना कभी पहले पड़ा, ना कभी होगा। क्योंकि मैं किसी के लिए जरूरी थोड़ी हूँ, सिर्फ जरूरत हूँ। बस काम के लिए लिया जा रहा है मुझसे काम, घर का काम, परिवार संभालना, बच्चे संभालने, ये सब। अगर जरूरी होती तो मेरे साथ शायद ये ना होता। मेरे जो भी अपने थे सब छोड़ के चले गए, कोई था ही नहीं। चले क्या गए, कोई बना ही नहीं कोई अपना। जब भी दर्द तकलीफ दुख बताया, बोली तेरी किस्मत, सह ले, कर ले। पता नहीं क्यों कहते हैं ऐसा। थोड़ा सा साथ क्यों नहीं देते, सामने वाले को क्यों नहीं समझाते। हम मार खा ले, कोई नहीं मार दिया, कोई नहीं, आदमी है, पिता है, कोई नहीं समझ जाएगा। हमें ही क्यों कहा जाता है? हमें ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं औरतों में? क्या हम पीती हैं? क्या हम मारते हैं किसी को? क्या हम किसी को गालियां देती हैं कि हम सामने वाले को इतना बुरा लगता है हमारा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हंसी आ रही है खुद पे, आंखों से पानी और मुंह पे हंसी। क्योंकि शर्म आ रही है, बेशर्म हो रहे हैं कि इतना हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है। खुद अपनी सारी बातें मनवाते हैं, मेरे साथ भी कभी नहीं सुनते, अपनी बातें मनवाते रहते हैं, हमारी कभी नहीं सुनी, ना सुनते कभी। जो इंसान हमें रोता छोड़ के निकल जाता है वो हमारा जिंदगी में कभी होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। जिसको हमारे आंसू, दर्द, तकलीफ कभी दिखी नहीं, वो इंसान कब हमारा होगा? कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ, उम्मीद भी नहीं है। नहीं, हम ये कहते कि तू हमारा हो जा, पर उससे यही बोलते भाई गाली मत दे, चरित्र गंदा मत कर। पर अब तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया, चूर चूर कर अंदर तक का। इतना गंदा अपनी जिंदगी में सुनने के लिए नहीं आई थी। एक औरत के पास है ना, उसको सिर्फ एक चरित्र, मान सम्मान, उसकी इज्जत होती है बस। जब उसकी नीलामी होते हैं ना, किसी को आग दिखाने के लायक नहीं रहती।
किसी के बोलने के लायक नहीं रहती, किसी को कुछ कहने के लायक नहीं रहती। जब भी कोई गंदा बोलता है ना, कुछ भी गलत बोलता है, जब भी कुछ कहता है, मुझे ये कहता है निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। कहाँ जाऊँ? अगर रास्ता होता ना सच में चली जाती। कोई रास्ता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह नहीं है। घर से बाहर गई थी, इतनी गालियाँ खाने के बाद गई थी। 1 घंटा पार्क में बैठी रही, रोती रही। बैठे बैठे वहां सोचा कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कुछ है ही नहीं। फिर बच्चे याद आ गए, वापस आ गए। कहाँ जाऊँ, सोचा बहुत क्या ही, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। इतना बुरा सहने के बाद घर से निकल के गई थी, पर नहीं मिला ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं मिला। कोई रास्ता नहीं है ना कहीं जाने का। सामने वाले को पता है कि कहाँ जाएगी निकल के। तू जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, जैसा चाहे जो इतना गंदा बोल सकता है। इसका है कौन? कोई नहीं। जब किसी का कोई नहीं होता ना, उसको ज़्यादा दर्द तकलीफ दी जाती है, क्योंकि उसको पता है कि तू जैसा कर ले, जो कर ले इसके साथ, इसका है कौन, है कौन इसका। तो उसका जो मन करता है, जैसा मन करता है वैसा गंदा बोलता है, वैसा व्यवहार करता है। किसी के सामने जाके रोती नहीं, अब नहीं रोती किसी के सामने। कोई अभी जब ये घर में आ जाता है ना, पति नाम की दुनिया, नहीं रोती, अकेले में रोती हूँ, चुपचाप अकेले में, बिना आवाज के रोना दम घुटने के बराबर है। बिना आवाज के रोना, जो रोता है उसको पता है कई मौत मरना। बहुत सारा दर्द है अपने अंदर, बहुत सारा दर्द दबा रखा है, बहुत सारा दर्द दबा रखा है, अंदर अंदर दर्द दबा रखा है। रो लूं अंदर ही अंदर, रो लेती हूँ। अकेली थी पहले से, आज भी अकेली हूँ, अकेली ही रह गई। महादेव से बोलती हूँ कि महादेव आप मैंने साथ देना। दे रहे हैं, क्योंकि जिंदा हूँ तो दे ही रहे हैं। बहुत कोशिश करती हूँ जीने की, संभालने की। अंदर कुछ बचा भी नहीं अब तो, सच में नहीं बचा अंदर कुछ। जीने की उम्मीद नहीं, कुछ कहने की उम्मीद नहीं। नहीं सामने वाले को कुछ कहती, ना समझाती। पहले बोला करती थी कि यार मुझे तकलीफ हो रही है, यार मुझे समझ आकर, दर्द होता है, रोती थी कि मेरे से बात कर ले। अब तो वो भी नहीं करती, चुप रहती हूँ। ना उसको किसी चीज़ के लिए परेशान करती, ना दुखी कर, ना खाने के लिए मांगती, ना ओढ़ने के लिए मांगती, ना पहनने के लिए मांगती, किसी चीज़ के लिए दुखी नहीं करती। फिर भी उसका मन करता है तब गंदा बोलता है, जब उसका जैसा मन करता है वैसा करता है। जो इंसान जितना दुख सहता है ना, उसको उससे ज्यादा दुख देता है इंसान। किसी का कोई सहारा नहीं होता ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। खुद के साथ अरे बैठ के ना कई बार ये सोचती हूँ कि मैं ऐसी क्यों मैं किसी के लायक नहीं हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी क्या गलती, ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसी क्या कमी रह गई जो आज तक ऐसा ही हो रहा है। एक चीज बताऊं आपको, जब कोई सहता रहता है ना, तो उसके साथ में सामने वाले को ना टॉर्चर करने में मजा आने लग जाता है कि ये तो मेरी गुलाम है, जैसे मैं चाहूँ वैसा करूँ। गुलाम समझ रखता है, गुलामी तो है ही। जिंदगी कैसी हो गई है, कैसी। सोचा कुछ था, हुआ कुछ, कुछ सपने थे, कुछ उम्मीद थी,
छोटे छोटे सपने थे, बहुत छोटे छोटे, कि मैं मेरे पति मेरे से प्यार करेंगे, लाड करेंगे, मुझे अपनापन देंगे, खुश रखेंगे। बड़े सपने नहीं थे, कभी ये नहीं सोचा था कि बाहर घूमने के लिए, गाड़ी घोड़े, कभी नहीं देखे ये सपने, कभी नहीं देखे, मन में भी नहीं, महादेव कसम, कभी ये नहीं सोचा कि उनको ये चीज़ के लिए परेशान करे। कभी बड़े बड़े सपने नहीं, 10 रुपए के गोलगप्पे खा के वो खुशी मिलती थी, 10 रुपए के गोलगप्पे जैसे पता नहीं क्या मिल गया, 10 रुपए की चीज़ के लिए खुशी ढूंढती थी, 10-10 रुपए की चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी, ऐसी थी। पर अब तो वो भी नहीं मांगती, कभी इंसान ने कभी दी नहीं वो खुशी। सच में जिंदगी हम बोझ लगने लग गई, जीने का मन नहीं करता, सच में बोझ हो गया जिंदगी। कोई नहीं है जिससे बोलूं, तकलीफ होती है, कोई नहीं है, बस सबको उम्मीद है कि ये करे, सब कुछ यही करके दे, हमें कोई, हमें नहीं है कोई अपने दर्द बांटने के लिए, कोई नहीं, किसी को क्या बोले जाके, नहीं है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, सिर्फ आंसू है, दर्द है, तकलीफ है, डिप्रेशन है, शरीर में पेन है, मार खा खा के दर्द होने लग गया पूरे शरीर में, सिर में दर्द रहने लग गया, भूखे प्यासे से हर तरीके से रह के दिख लिया। नहीं मांगती खाने के लिए, मत दो, नहीं चाहिए खाने का भी, क्योंकि भूखे रह के भी जिंदगी काट ही रही थी, मन नहीं मांगता खाने के लिए भी, कि जीने के लिए खाना जरूरी है। पर चरित्र, तकलीफ, दर्द एहसास करा दिया, मेरा होना जिंदगी में पाप है, मैं क्यों जिंदा हूँ पता नहीं, कब क्या हो, कब खत्म होगी ये जिंदगी ये भी नहीं पता, कब ये दुख दर्द खत्म होंगे ये भी नहीं पता, कब तकलीफ खत्म होगी ये भी नहीं पता। साथ कोई सच में कोई नहीं है, किसी को बोलूं कि दर्द है, तकलीफ है, दुख है, अकेली पड़ गई, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल अकेली। अकेले होना क्या होता है, आप सबसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है, पर जब भी आपसे बात करती हूँ ना, अंदर से छलक जाता है दर्द, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, तकलीफ होती है। आप सब ये कहते हो कि हर टाइम रोती रहती है, रोती हुई वीडियो बनाती है, पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, इतना सब कुछ भरा बैठा है कि जब भी मैं आप सबसे बात करती हूँ तभी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, दर्द फूट जाता है। मैं भी रो के खुश नहीं हूँ, सच में रो के खुश नहीं हूँ, मैं भी हंस के खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं खुश रहूँ, हंसूँ, मेरा कोई अपना हो जिससे मैं बोलूँ, अपने मन की बात कहूँ, कोई मुझे गंदा ना बोले। पर ये ज़िंदगी अब तो काटनी पड़ेगी, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, मेरी ज़िंदगी में तो यही होगा, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, शादी जो कर रखी है, शादी की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, सारी जिंदगी गाली खानी है, गाली खाई है, बच्चा भी नहीं कुछ अब जिंदगी में, क्योंकि मैं खुद थक गई हूँ, हार गई हूँ, खुद से पूछती पूछती कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुंदर होना पाप है, ये सच्चाई है, हस्बैंड से ज़्यादा सुंदर होना पाप है, हस्बैंड से ज़्यादा समझदार होना पाप है, हस्बैंड से ज़्यादा पढ़े लिखे होना पाप है, हस्बैंड से ज़्यादा दुनियादारी का
ज्ञान होना एक औरत को पाप है, ये मुझे भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा। बस एक ही चीज नहीं है मेरे पास कि कोई मेरा अपना नहीं कि जो मुझे यहाँ से इस नरक से निकाल के ले जाए। कोई मेरी तकलीफ सुनने वाला नहीं कि इस नरक से निकल जाऊं मैं निकलना चाहती हूँ, सच में इस नरक से निकलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मर रही हूँ मैं, सच में मर रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। खुद से शर्म आते, खुद की नजरों में गिर गई। खुद से पूछती हूँ, बार बार पूछती हूँ क्या पाप कर दिया था। औरों को देखती हूँ, जलन होती है, अंदर से जलन होती है कि और भी तो खुश है, मैं ही क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है, खुद से बहुत तकलीफ होती है। मेरे साथी हैं, मेरे तकिए जिनमें आंसू घुस जाते हैं। रात के अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं देते। महादेव, महादेव। सच में मैं निकलना चाहती हूँ इस नरक से, निकलना चाहती हूँ। पर अकेले नहीं, अपने बच्चों को लेके। मैं भी जिंदगी के चाहे 1 या 2 साल बचे हो मेरी जिंदगी के, मैं खुशी खुशी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि खुशी क्या चीज़ है, खुश कैसे रहते हैं, कौन सी खुशी होती है, अपने कैसे होते हैं, परिवार, फैमिली, दोस्त कैसे होते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। पता नहीं जीते जी वो मौका आएगा कि नहीं, पर मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं कल को मर भी जाऊं तो जो इंसान मेरे साथ आज गलत कर रहा है उसको एहसास हो कि वो इंसान कैसे तड़पता था, कैसे रोता था, कैसे दर्द सहता था, कैसे गिड़गिड़ाया करता। पर मुझे पता है जिस इंसान की आंखों के सामने रोई हूँ 4-4, 5-5 घंटे, जिस इंसान ने इतना गंदा बोल दिया, उस इंसान को जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ा ना पड़ेगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ बच्चों को, सिर्फ बच्चों को फर्क पड़ेगा और किसी को नहीं। महादेव, थोड़ा सा साथ दे दो, थोड़ा सा, कि मैं इस नरक से निकल जाऊं। थोड़ा सा हंसना चाहती हूँ, जिंदगी जीना चाहती हूँ, रोना नहीं, रो रो के जिंदगी काट काट के ये दिन आ गए। हंसना चाहती हूँ थोड़ा सा, मैं देखना चाहती हूँ जिंदगी में क्या खुशी है। लोग हंसते हैं सच्ची खुशी में, और कैसे असली खुशी कैसी होती है मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने ना एक चीज देखी, जिसके पास पैसा ना उसके पास सब कुछ है। देखा मैंने, पैसा सब कुछ है, पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। पैसा होगा तो शायद दर्द खत्म हो जाएंगे मेरे। मैं सबसे पहले इस नरक से निकलना चाहूंगी, चाहे मैं किराए के घर पे क्यों ना जाऊं, पर मैं इस नरक से निकलना चाहूंगी। कि जिस इंसान को कदर नहीं, उस इंसान के साथ रहने का क्या मतलब। जिस इंसान ने आंखों के आंसू नहीं सूखने दिए, अंदर का दर्द नहीं खत्म होने दिया, तकलीफ नहीं खत्म होने दी, ऐसा मन करता है कि कोई हो मेरा अपना जिसको छाती के लग कर रो, बहुत रो, चिल्ला चिल्ला कर रो, पर कोई नहीं है, नहीं है कोई। किसको बोलूं कि दर्द हो रहा है, किसको बोलूं कि तकलीफ हो रही है, किसको जाके ये बोलूं
कि ये इंसान है, इंसान लायक नहीं है। मैं नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ, सच में नहीं रहना चाहती। मैंने सच में, अगर कोई ना ऐसा इंसान हो ना जो मेरे इस इंसान से पीछा छुड़वा सके, पर है नहीं ना कोई ऐसा कि मेरा इस इंसान से पीछा छुड़वा दे। मैं नहीं रहना चाहती, सच में नहीं रहना चाहती मैं इस इंसान के साथ, नहीं रहना चाहती। मैं थक गई हूँ, मैं सच में थक गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती, मैं सच में शक्ल भी नहीं देखना चाह रही। मैं सच में तोड़ती, सच में मर रही हूँ अंदर से, सच में मर रही हूँ। नहीं कह सकती किसी को जाके, नहीं बोल सकती, आप सबके सामने रोती हूँ। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप ये कहोगे कि रोती रोए ऐसी के शर्म भी आती है खुद पर ये होता है कि अकेले बैठ के ये लगता है कि आपसे किसी से कोई तो मेरी बात सुन रहा हो, कोई तो मेरी बात समझेगा। किसी को तो ये लगेगा कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। दर्द तकलीफ होती है, किसी को तो ये लगेगा कि इंसान सच में दुखी है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, बहुत होती है। पर एक चीज की खुशी भी है, मैं मरूंगी जरूर, पर अपने अंदर का दर्द बताकर। मैं अपनी आई पे नहीं मरूंगी, जब भी आएगी मौत भगवान की दी हुई तब मरूंगी। पर ये तो होगा कि मैंने अपना दर्द किसी को बताने की कोशिश तो करी, कि है तकलीफ, होता है दर्द, सब एक जैसे नहीं है। सामने इंसान कुछ है, दिखावे का कुछ है, जिसके साथ रहता उसके सामने कुछ है। महादेव, क्या लिखा है जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा। क्यों इतना दर्द लिखा, क्यों इतनी तकलीफ लिखी, क्यों क्यों खुद से सवाल बार बार। पागलों जैसी हालत होगी, पागलों जैसी, जैसे पागल होते हैं ना, ऐसी। ना कुछ करने का मन करता, ना कुछ खाने का मन करता। सच में मर रही हूँ, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक घड़ी मर रही हूँ। खत्म हो रही है जिंदगी, जिंदगी का ये नहीं पता जिंदगी कैसी होती है। मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द, आंसू, तकलीफ, मार, चेत करना यही सुना है। मैंने नहीं देखी जिंदगी कैसी होती है, मैंने नहीं देखी। हाँ देख सकती हूँ, पर एक चीज का पता है, देख सकती हूँ जब इस नरक से निकल जाऊंगी, तब जब मेरे खुद को होगा तब देख सकती हूँ। जिस दिन मेरा खुद का घर होगा ना, मैं सच में इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। आंसू